जो नबी के दिल का करार है, जो अली के दिल का चैन है। कभी पूछ अपने ज़मीर से, कभी देख अपने खमीर पे, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है। मौला की जात पे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजो। छोटे छोटे लफ्ज़ों में गुफ्तगू को आगे बढ़ाना भी चाह रही हूँ, सरनामा कलाम की आयत की तरफ भी लेके आऊँगी, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जहाँ नए लोग हों, नए चेहरे हों, कुछ छोटी छोटी बातें करके आपको मुआरफत का एक जीना और तय करवाया जाए। कल हमने बात की थी कि जब कभी बैठो अपना मकाम पहचान के बैठो। इससे ज़्यादा खुशकिस्मती हो ही नहीं सकती किसी भी इंसान की जो इस दर की चौखट का गुलाम है कि आप खुद सोचते हो, देखते भी हो, किसी महफिल की मकबूलियत का, कबूल होने का जो दुनिया ने एक मयार रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? ये कह दोगे फलां बहुत अच्छी महफिल थी, वहाँ कोई फलां जगह का प्रेसिडेंट आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा ज़माना यही करता है ना। लेकिन कभी गौर करो, आपको अपनी महफिलों में मेहमान कौन से नसीब होते हैं? बड़ी तवज्जो। दुनिया के बड़े से बड़ा डॉक्टर भी हो, कहीं चला जाए, वो उस तबीब का मुकाबला तो नहीं कर सकता ना कि जिसकी ठोकर खाक को खाक शफा बना दे। दुनिया को रोशनियां देने वाले हो सकता है हजारों महफिलों में जाते हों, लेकिन जिनके सदके सितारों का, चांद का, ये पूरे निज़ाम को अगर देख लो, जिनके सदके ये निज़ाम वजूद में आया, उनके कदम हमारी महफिलों का नसीब होते हैं। तो इसीलिए हमेशा एक जुमला ज़रूर कहती हूँ कि उनके बुलावे के लिए दरूद भी पढ़ा जाता है, उनके बुलावे के लिए हदीस किस्सा भी पढ़ी जाती है। हदीस किस्सा का पढ़ना अपनी मजलिसों में तर्क ना करो, बहुत बड़ा जुमला। चौथे इमाम जब उजड़ के आए थे ना, ऐसे ही सलवात पढ़ दे। तो मिनहार कूफी की जब बेटी की शादी हुई तो मौला की खिदमत में गया कि मौला मेरा दिल चाहता है आप मेरे घर कदम रखें। मौला कहते हैं तू तो जानता है कि जब से उजड़ के आए हमने हर महफिल तर्क कर दी खुशी की, लेकिन फिर भी अगर तू चाहता है कि तेरे घर में मैं ही नहीं 5 तन आए, तो महफिल से पहले हदीस किस्सा पढ़ लेना, और मैं गवाही देता हूँ कि हम सब आएंगे। तो फिर ये सोच के बैठा करो कि न जाने कौन वो किस्मत का धनी हो कि जिसके पहलू में बैठ के पुरसा लेने वाले पुरसा लेने के लिए आए। बुलंद आवाज से सलवात पढ़ दें। एक बात फरमाइश भी थी, क्योंकि इनसे मुझे पता चला कि बच्चियों ने फरमाइश की है कि हमें कुछ इमाम ज़माना के हवाले से कुछ बातें चाहिए कि हम क्या तैयारी करें ऐसी अपने इमाम के इस्तकबाल के लिए। और मेरी तो कोशिश ही होती है, मुझे खुशी होती है कि जब बच्चे या हमारी जो यंग जनरेशन है ये सवाल करती है और मौला की राह में अपनी जुस्तजू दिखाती है। आओ मेरा साथ दो, मैं सरनामा कलाम की आयत पे लाने से पहले जो एक बुनियादी स्टेप आपको देना चाह रही हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, अगर इस चीज़ को आपने अपने दिल की तख्ती पे लिख लिया ना, मैं कहती हूँ मुआरफत के दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। पहला असूल ये, पहला असूल इमाम की मुआरफत का ये है कि इमाम हमेशा अल्लाह से लो। इमाम मौलवी से लेने से समझ आता ही नहीं। इमाम अल्लाह की किताब से समझो और इमाम को इमाम की ज़बान से समझो।
पहला असूल अगर ये समझ आ गया तो जिंदगी की हर मंजिलत आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा इन मजलिसों में आना एक जुमला है, और इसी जुमले पे मैं आज की इस मजलिस की बुनियादी बना के बात को आगे कर रही हूं। हम ये बात याद रखो कि इन मजलिसों पे आना न जन्नत की लालच में है, न दोज़ख के खौफ से। यहां आना मोहब्बत अहले बैत इसका सबब है, और मुआरफत इमाम तलब है। उस जन्नत की तगोदो क्या करोगे कि जिस जन्नत के लिए मैं कहती हूँ ना, कहीं तो आपको वहाँ असहाबे कहफ का कुत्ता भी नजर आ रहा है, कहीं हजरत सुलेमान की वो चींटी जो हथेली पे थी जिसने नबी से गुफ्तगू की थी, वो चींटी भी उसी जन्नत में, कहीं नाकाए साले भी। यानी ऐसी जन्नत कि जहां जाना जानवर के लिए भी आसान, इसलिए कि हुज्जत से मंसूब है। तो क्या कुरान ने यह फैसला नहीं दे दिया कि जब हुज्जत से मंसूब हो जाया जाता है तो उसकी कम से कम कीमत जन्नत तो पहले ही पांव के नीचे आ जाती है। और फिर आप में से कौन नहीं जानता, आप उठाओ ना तारीख, आपको क्या रोज़े आशूरा का सरकार अब्बास का खुतबा याद नहीं कि मौला ने कायनात की आंखों में आंखें डाल के एक जुमला कहा था, अल जन्नतो ले अबसारिकुम उहीतत, के जन्नत तो तुम्हारी आंखों में सिमट आई है। किसके सदके में? ले अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम, उसके सदके में जैसे ज़माना अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन कहा करता है। तो आओ पहले मेरा साथ दो, पहले बताऊं कि जन्नत की सरहदें हैं क्या। एक दो जुमलों में, अगर दिल चाह रहा है तो बुलंद आवाज से सलवात पढ़े। हो सकता है जन्नत के तस्वर कदे आप सब ने अपने अपने जहन में एक इमेजिनेशन बनाई हो, जन्नत ऐसी है, जन्नत ऐसी है। किताब का नाम मनाकिब सादत इकराम, ये हवाला याद रखना। एक दिन उसमें जुमले लिखे हैं, जिब्राइल के दिल में आई कि मैं जन्नत की आखिरी बाउंड्री तक जाऊं। बस सिजदे में सर रखा, अल्लाह से कहता है, उरी दो आना ब्लमुंतहाइल जन्ना, पालने वाले मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तेरी ये जो जन्नत है इसकी आखिरी सरहद तक जाऊं। आवाज कुदरत आई, हल कुदरत तो काले जालिक, क्या तेरे पास इतनी कुदरत है। थोड़ा नाज था ना उसे, फरिश्तों का सरदार तो है। कहते मौला मैं और तो कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर पता है कि मेरे परों में ताकत इतनी है कि जब यूसुफ को उसके भाइयों ने गैबत नामी कुएं में धक्का दिया था, तो बस क्योंकि उसने मुश्किल कुशा को पुकारा था, मेरे कानों से अपने सरदार की आवाज आई थी, संभाल यूसुफ को। मुश्किल कुशा ने यह नहीं बताया था कि दुनिया के किस कुएं में धक्का दिया जा रहा है। कहते कि इतनी देर में कि मैंने पूरी कायनात के कुएं फिर लिए, और अभी यूसुफ 9वीं ईंट पे था, 9th ईंट पे था कुएं की, मैंने नीचे पर रख दिए। बात समझ आ रही है ना। तो पालने वाले यही चंद कदम ही होगी, इजाजत तो दे। कहा अच्छा मुझसे मांगा है ना, किसी हसरत में ना रहना, तुम्हारे दिल में ये रह ना जाए कि मैंने तेरी सुनी नहीं। कितने पर हैं तेरे पास? कहते मौला 30,000 पर, 30,000 बच्चों के लिए खास तौर पे 30,000 पर हैं। एक पर की ताकत कितनी है? यूं करके हिलाए मशरिक और मगरिब का फासला तय होता है, इतनी ताकत। अल्लाह कहता है हसरत ना ले, वाता अल्लाह सल्लासतुन इशरीना जन्नार, 30,000 पर और दिए। कहा पकाल लाओ तर, अब उड़ा। आप जानते हो कितना उड़ा?
और ये भी याद रखना कि यहाँ के वाक़या मेराज तो सबने पढ़ा हुआ है ना, और उसमें क्या लिखा है कि यहाँ के 50,000 ईयर्स, वहाँ का एक दिन। अब मेरे पास ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं है कि कितना डिस्टेंस उसने तय किया, लेकिन जो पर थे उस पे 30,000 और ऐड हुए और 30,000 साल उड़ा। फनोफिदत कुव्वतहु, थक गया, थोड़ी कुव्वत जवाब दे गई। पालने वाले कितनी रह गई है? कहा नहीं अभी और आजमा ले। अब 60,000 और अता हुए और इतने ही साल और उड़ा। एक बार फिर थका। रवायत कहती है अब 90,000 पर, इतने ही साल की और परवाज। और कैलकुलेट करते जाओ कि यहाँ का एक दिन, यहाँ के 50,000 दिन, वहाँ का एक दिन, और वहाँ के इतने साल उड़ा। करते करते 2,10,000 परों के साथ 2,10,000 साल तक उड़ा। जन्नत का एंड नहीं हो रहा। बड़ी तवज्जो। और ये जुमले भी साथ याद रखो कि हुसैन की मोहब्बत के सदके में वो जन्नत तुम्हारी निगाहों में सिमट आएगी। कितना बड़ा एहसान है ना उस जात का, सिर्फ मोमिन होने के सदके में। और आप लोगों के नाम के साथ तो लगता ही मोमिन है, तो अपने दिल को फिर बहुत बड़ा करके ये जुमला समझने की कोशिश करना कि मैं समझाना क्या चाह रही हूँ। अब हुआ क्या कि एक दिन ऐसे ही उड़ते एक नूर था जिसकी इतनी चमक थी, आंखों में पड़ी, और उस तेज चमक ने फरिश्तों के सरदार को जन्नत की जो जमीन थी उस पे गिरने पे मजबूर कर दिया। गिरा, सर उठाया। अब जो किताब के जुमले हैं, खुदा की कसम मजा आ जाता है पढ़ के। अब जो देखा नजर उठा के, फायजा बेहूरिया तनफी गुरफते वज़ालिका नूरुन तलमअ मिन शिजरिहा, कहा अब उसने देखा कि एक हसीन हूर जन्नत की एक खिड़की से झांक रही है, और जो नूर उसके उस वक्त चेहरे उसके दांतों से तलू हो रहा था ना, उसकी चमक थी जिसने फरिश्ते को गिरने पे मजबूर किया। बस सलाम किया। कहती है माए न कस्तो का या सैयदुल मलक, ए फरिश्तों के सरदार कहाँ का कसद है? कहते बस अल्लाह से ख्वाहिश कर बैठा कि जन्नत की आखिरी बाउंड्री तक जाना है। कहती है कसदो का महालोन, बड़ा मुश्किल कसद किया, बड़ा मुश्किल इरादा किया। अब अगर ये जुमले समझ आ गए ना, मैं कहती हूँ कभी भूल सकते ही नहीं। और जिसको समझ आ जाए उस पर वाजिब है कि कम से कम, हमेशा कहती हूँ, एक मोमिन तक वो जुमला पहुँचाया करे। ये आपका एक दूसरे के लिए एहसान हुआ करता है। जिसको नहीं पता उस तक पहुँचाओ ये जुमला, ताकि मौला की मुआरफत के सिलसिले बढ़े। तो क्या कह रही है? कहती है तूने बड़ा मुश्किल कसद किया। जानते हो जब से तुम चले हो, हम हूरों की तादाद कितनी है सवाए उसकी ज़ात के या मासूमीन के कोई नहीं जानता। जब से तू चला है, तू मुझ पहली हूर के सहन के मिड में आया है। बस उसी वक्त सजदा किया, पालने वाले में बाज आया। लेकिन अब उस हूर से कहता है कि ज़रा अपना तारुफ तो करवा, तू कौन है? जिसके सहन के मिड में, मिड तलक, अभी पूरा सहन भी पूरा नहीं हुआ, मैं फरिश्तों का सरदार चलते चलते हार गया। ऐसी अजमत वाली हूर कोई तो ऐसी होगी, क्या इस्तेहकाक है तेरा, क्या हक है तेरा? कहती है अना सलमा अना जारिया तो सलमान फारसी। कहा मेरा नाम सलमा है और अली के नौकर सलमान फारसी की कनीज बनूंगी। तो मुझे जुमला कहने दो। अब यही तो वो जुमले होते हैं जो मोमिन को इस फर्श से उठा के मेराज की बुलंदियों पे पहुंचाते हैं। ये जुमला अगर समझ आ गया तो दुआओं में याद जरूर रखना। कहना सिर्फ ये चाहती हूं कि जिस अली के नौकर सलमान की कनीज के घर की सरहदें फरिश्तों का सरदार पार नहीं कर सकता, दुनिया के किसी मौलवी की मजाल क्या है कि उस अली को या उसके बेटों को अपने दिमाग में समोने की कोशिश भी करे। उसके
अल्लाहुम्मा यकीनन आपका नारा लाइक-ए-दाद था। मैं शिकवा तो करती नहीं होती कि अगर अच्छी दाद मिल रही हो तो मुझे खुद भी अच्छा लगता है, दिल से दुआ भी निकलती है। लेकिन आइंदा की मजलिसों के लिए भी याद रखो कि जब भी अली का नारा सुनो, आपके लहजे में यही तलब होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैशर का मैदान होगा ना, फैसला हो जाएगा, जन्नत में पहुंच जाओगे, तो जैसे दुनिया में होता है ना, आपकी नेचर होती है किसी और भाई के, मुझे नहीं पता कि लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आपके किसी भाई बहन के पास ज्यादा बड़ा घर हो, दिल में आता जरूर है, पालने वाले मुझे क्यों कम मिला, यही कुछ तो मैशर में होगा। और किसी छोटे आलिम का हवाला नहीं दे रही, शेख जाफर शोस्तरी की हदीस सुना रही हूँ। वो कहते हैं कि जब वहां भी जाके एक दूसरे की जागीर पे नजर होगी ना कि उसको इतना मिला, मुझको इतना मिला, तो अल्लाह कहेगा फरिश्तों को, इनको कहो कि आपस में झगड़ा नहीं करें, इनको एक दूसरे से दूर दूर ले जाओ और इनसे कहो कि अपनी पूरी लंग्स की ताकत इस्तेमाल करके अली का नारा लगाएं। और जहां जिसकी आवाज जहां तक जाए वहां उसकी बाउंड्री बना दो, तो वहां वही आवाज निकलेगी, वही आवाज निकलेगी जिसको यहां लगाने की आदत होगी। अब क्योंकि जियो जियो अपने इंटरेस्ट की बात थी तो कैसे नारा बुलंद हुआ ना। तो आओ मेरा साथ दो, बात क्या हो रही है? जिसकी जितनी आवाज वहां तक सरहद। फैसला क्या हुआ? ऐसे ही वाकया सुना दिया, क्योंकि आपने फरमाइश की थी ना कि इमाम के आने की तैयारी क्या करनी है। उसका पहला जुमला ये है, खास तौर पे याद रखो, मार्फत की पहली पहली मंजिल पे आपको लाके खड़ा कर रही हूं कि कभी अली को और अली के बेटों को दिमाग से सोचने की कोशिश मत करो, क्योंकि अली कोई पजल नहीं है जो तुम्हारे दिमाग को समझ आ जाएगा। अली वो तिलस्म किब्रियाई है, अली वो पहेली है उसकी जात की कि जिसको सिर्फ माना जाता है। ये वो इमाम है जो समझ ही उसको आता है, इस तक पहुंचता ही वो है कि जो ये सोच लेता है कि इसको समझा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ माना जाता है। तो आज के बाद सर झुका के जब कभी भी अली या अली के किसी बेटे की फजीलत सुनो, आंख, दिमाग, दिल, हर चीज अंदर से आवाज आ रही हो, हक्का हक्का, हक कहा, हक कहा, तो तब आपको समझ आएगी, तब आप मुआरफत की मंजिलें तय करोगे। और आओ मेरा साथ दो, बस सरनामा कला इतनी बात समझ आ गई तो आओ फिर इमाम को इमाम से लें। पहली मंजिल पे लेके आना चाह रही हूँ, क्योंकि फरमाइश ऐसी हो गई है, तो फिर अपने दिल को जरा सा बड़ा करना। और अब यकीन करो, मैंने अब किसी हदीस का सहारा नहीं लेना, अब तो मैंने सिर्फ कुरान ही सुनाना है और कुरान की ज़बान में फ़ैसला लेना है कि इमाम होता क्या है और इमाम की मुआरफत क्या है। बहुत सोच समझ के मैंने इस आयत का इंतखाब किया है, बहुत सोच समझ के ये आयत सोची, और मेरी कोशिश ज़रूर होगी कि मैं बोलती भी जाऊं और साथ साथ आपके माथे भी पड़ती जाऊं, मुझे पता चलता जाए हाँ हो रही है कि या कहीं अंदर से खुदा न खास्ता। मेरे तो दिल की आवाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, सब हलाली बैठे हैं, सब अली के मवाली बैठे हैं, मोमिन बैठे हो, और फिर मोमिनों की तरह सुनने की कोशिश करो। ततजफी जुनूबहिम अनिल मिजाज। अल्लाह एक मखलूक का जिक्र कर रहा है,
पहला जुमला ही ऐसा है, अब मैं क्या करूं, अल्लाह की किताब है ना, कोई स्टोरी तो है नहीं कि ना किसी बंदे की कोई इसमें बात है, किसी इंसान की तो बात ही नहीं कि कोई आके मुझे पकड़ सकेगा कि तूने ये क्या कह दिया। किताब है अल्लाह की, और अल्लाह की किताब, मैं हमेशा कहती हूँ कुरान गूंगा ज़रूर है, खामोश ज़रूर है, लेकिन इशारे इतने पक्के देता है कि अगर इमाम के मवाली बन के उन इशारों को पकड़ लो ना, क़यामत तक भटक ही नहीं सकते। अल्लाह एक ख़ास मखलूक का जिक्र कर रहा है, और आयत खुद बताएगी, अभी जब तर्जुमा करूँगी, कि उसमें आम इंसानों की बात हो ही नहीं रही, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जंब समझते हो, रिब केज, पहलू, जिनके जंब कभी बिस्तर से नहीं लगते। अल्लाह अकबर, मैंने क्या कह दिया, पहले जुमले नहीं कहे, ये आपको सोचने पे मजबूर कर नहीं दिया कि ये बात किसी इंसान की तो हो नहीं सकती, क्योंकि 24 आवर्स में आपको कभी ना कभी तो बिस्तर की ज़रूरत पड़ती है ना। बीइंग ह्यूमन, हमारी नेचर है कि हमें सोना है, हम सोएंगे नहीं तो हम ख़त्म हो जाएंगे, मैक्सिमम आप जाग ही नहीं सकते हो भाई। और अल्लाह जिसकी बात कर रहा है ये सोते नहीं। अल्लाह ने ये हद नहीं अब बताई है, खुदा की कसम हद नहीं है कोई भी कि इस वक्त तक नहीं सोते। क्या करूं, मुझे बताओ मैं क्या करूं। अल्लाह तो कहता है बस सोते नहीं, 24 आवर्स की बात हो रही है, सोते नहीं। यदून रब्बहुम खौफम व तमम, और फिर इनकी निशानी क्या है, हर वक्त रब को पुकारते हैं। एक खौफ इन्हें सोने नहीं देता, उसकी मोहब्बत का खौफ है ये। एक तमा, एक लालच की बुनियाद पे जागते हैं, और जो हमने उनको दिया वो लोगों को खिलाते हैं। देखो, खिलाने वाला या वो है या फिर कुछ और ढूंढने पड़ेंगे हाथ। अल्लाह कह रहा है ना खिलाते हैं, आयत को झुटला नहीं सकोगे। और मेरी तो हमेशा कोशिश होती है कि हर मुनकर विलायत के सर पे आयत की ऐसी ऐसी ज़रबे मारा करूं कि बंदा ना चाहे भी तो दिल से आवाज़ निकले कि अली हक है, अली के बेटे हक हैं। तो आयत क्या कह रही है, सोते नहीं, रिज़्क खिलाने वाले हैं। आओ, यहाँ तक तो बात मान ली ना, एग्री करते हो तो बात आगे करूं, मान लिया, इजाज़त है आगे चलूं। एक आयत, अब निशानियां आप याद रखना, एंड में हम इनको काउंट करेंगे और उसके बाद फिर एक स्टेप आगे बढ़ के नतीजा लेंगे। कोई रिजल्ट भी तो लेना होता है ना, आयत ऐसे ही तो नहीं सुनाई जाती। एक और अजीबोगरीब आयत, अब इसमें अल्लाह कुछ आदम के सरकश, तकब्बुर वाले, गरूर वाले बेटों का जिक्र कर रहा है। आम गरूर वाले इंसानों को अल्लाह समझा रहा है, लेकिन साथ में कुछ खास बंदों की निशानियां भी बता रहा है। फस्तकबरू फल्लज़ीना इंदा रब्बिहु युसब्बिहूना लहू बिल्लैलि वन्नहारि वहुम ला यसमून। कहा अगर आदम के कुछ लोग, कुछ आदमी, कुछ इंसान सरकशी पे आ ही गए, तो तकब्बुर पे उतर आए, मेरा इनकार भी कर गए, तो अल्लाह कहता है मुझे क्या, मुझे कुछ क्यों नहीं। क्यों? अल्लाह कहता है इसलिए कि वो कुछ खास वो हैं, अब वो जो मेरी इंदियत में हैं, दिन और रात। देखो, दो ही तो फेजेस होती हैं ना, ये रात होता है, ये दिन, यही है ना, दिन हो के रात। अल्लाह कहता है मेरी तस्बीह पढ़ रहे हैं, मेरी इंदियत में है, थकते ही नहीं। दूसरी अजीब निशानी की तरफ मैं आपको लेके आ गई। पहली आयत ने क्या बताया था, सोते नहीं। दूसरी आयत है, अब आयत है ना, दूसरी आयत कह रही है थकते नहीं, और अल्लाह की इंदियत में भी हैं। अब फिर जाके ये बात समझने की कोशिश करो ताकि मुझे बात समझानी आसान हो जाए। ना थकना इंसान होने की निशानी नहीं।
एक बार अल्लाह, यानी अच्छा ये वाकया जो ना ये दो नबियों के साथ जोड़ा जाता है। कुछ लोग हज़रत मूसा के साथ कहते हैं, कुछ हज़रत इब्राहिम के साथ, कि उम्मत ने कहा था कि आके अल्लाह के नबी ने बारगाह में अर्ज़ की, अब कुछ हदीसों में इब्राहिम कुछ में मूसा, आपका जो दिल चाहे सोच लो, लेकिन मेरा मतलब पूरा हो जाएगा कि मेरी कौम पूछ रही है पालने वाले तू सोता भी है? अल्लाह ने क्या किया जवाब में, फरिश्ते के हाथ 2 गिलास की जैसे शीशियाँ नहीं होती बॉटल्स भेज दी बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, कि ऐ मेरे नबी तूने ये सवाल किया ना, ज़रा इनको हाथ पे लेके खड़ा तो रह। क्योंकि बशरियत थी ना, नबूवत बेशक मासूम होती है लेकिन लिबास तो बशरियत का था। बड़ी कोशिश की संभालने की, लेकिन एक वक्त नींद आई, जब वो गिर के टूटी ना तब होश आया कि ये क्या। अल्लाह ने कहा यही तो बताना था, तुझसे गिलास के 2 टुकड़े तो संभाले नहीं गए, अगर मैं सो जाऊं। बात समझ आ रही है ना, बात मुश्किल तो नहीं। और आयतुल कुर्सी जो रोज पढ़ते हो, ला ताखुज़ू सिनतुम वला, यानी ना ऊँघ आती है ना नींद आती है, तो फिर जागो ना। ये कौन है जिसका मिजाज उस जैसा? मौला मुझे हिम्मत दे कि ये जो मोमिन बैठे हैं ना, आज इन्हें कम से कम एक चीज समझा के उठूं। मैं मौला से मांग रही हूँ, मुझे आपसे तो शिकवा ही नहीं, लेकिन बस जरा जहन खोल के दिल खोल के समझने की कोशिश करना मैं कहना क्या चाह रही हूँ। पहली आयत ने क्या कहा था? सोते नहीं। दूसरी आयत क्या कह रही है? थकते नहीं। आओ मेरा साथ दो। मुफस्सिल बिन उमर सहाबी है 6ठे इमाम का, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। और सूरह अंबिया की आयत पे बहस हो रही है। अब बस मैं आपको ना उस कबीले की तरफ ऐसे ऐसे कोशिश करी हूँ कि लेके जाऊं। और सूरह अंबिया की आयत थी, पढ़े जा रहा था, अचानक मौला अपनी जगह से उठे, उसके कंधे पे हाथ रखा, कहा रुक जा रुक जा। सोचा भी है कि क्या पढ़ रहा है या पढ़े ही जाएगा। अब आम बंदा तो है नहीं, समझ गया कि कुरान के वारिस ने रोका है तो कोई बात होगी। और आयत क्या थी कि उनका मालिक भी रब अल्लाह जो आसमान पे हैं, ज़मीन के जो रहने वाले उनका मालिक भी वो, और उनका भी जो उसकी इंदियत में है। लफ्ज़ इंदियत जहन में रखना, क्योंकि अल्लाह ने उसी मखलूक का जिक्र किया जो थकती नहीं, जो उसकी इंदियत में है। मौला कहते हैं सोच तो सही है, कह क्या रहा है अल्लाह? कहते हैं मौला उससे डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। कहा मैं तेरे लिए थोड़ी सी बात आसान करता हूं। मन फिस समावाते वह हुवा मलक, मन फिल अर्ज़ वह हुवल बशर। जो आसमान की मखलूक है समझ ले वो मलक, जो जमीन की मखलूक समझ ले बशर। मन लजी इंदहु ला मिसल मलक ला मिसल बशर। ये कौन है जो उसकी इंदियत में है, जो फरिश्ता भी नहीं, जो बशर भी नहीं, जो उसकी इंदियत में है। मेरा साथ दोगे, हाँ हो करोगे तो बात आगे बढ़ेगी। कहता है मौला मुझे तो समझ नहीं आ रही, लेकिन नहीं 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 मैं मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने तो भी आपको इंदियत समझानी है, फिर मजा आएगा कि समझने का कि इंदियत होती क्या है। आओ मेरा साथ दो, इधर इधर ही रुकना अभी, ये जुमला जो भूलना नहीं कि मौला ने क्या कहा, जो बशर भी नहीं, जो मलक भी नहीं, और कौन है इंदियत में। अब मेरा साथ दो। असल में ना उर्दू में या दुनिया की किसी ज़बान में इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो कुरान को उस तरह से कैप्चर कर सके जैसे हक होता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 4 डिफरेंट लफ्ज़ हैं, इन सब का तर्जुमा हम कुर्ब कर लेते हैं, यानी करीब। अरबी में 4 लफ्ज़ हैं। कुर्ब को भी हम कुर्ब कहते हैं, हम लदुन को भी कुर्ब कहते हैं, हम दोनों को भी कुर्ब कहते हैं, हम इंदियत को भी कुर्ब कहते हैं, और इनमें इतना फ़र्क है। अब आओ मेरी आंखों में आंखें डालो और मुझे जुमला कहने की इजाज़त दो। देखो जैसे वो सामने की दीवार जो मुझे नज़र आ रही है ना, जहाँ तक मेरी आईज़ की अप्रोच है वो है कुर्ब।
अरबी में वो कुर्ब है, यानी जहां तक आपकी आंख देख सके वो कुर्ब है। अब अगर वहां से कोई उठ के यहां आ जाए, जैसे ये हैं, मुझे आपका नाम नहीं आता लेकिन ये है, अब ये मैंने, आप देखो मैं इनको टच कर रही हूं ना, ये है दनो। अल्लाह कहता है ना सूरह रहमान में कि जन्नत में फल मकामे दनों पे होंगे, यानी हाथ बढ़ाया तो हाथ में, ये है दनो। अब अगर कोई मेरे कपड़ों को देखे जो मुझे टच कर रहे हैं, ये है लदुन। और जो मेरा इल्म है वो इंदियत। मैंने क्या कहा? अब देखो आपकी तो लदुन तक रसाई है ना, लेकिन मेरे अंदर क्या है, मैं किसके बारे में क्या सोच रही हूं? एक बंदा भी ऐसा है जो उठ के कहे हमें पता है कि तेरी इंदियत क्या है। अब मैंने जुमला क्या कहा, कुरान क्या कह रहा है, इमाम किस पे नाज कर रहा है, किस बात पे, अपने किस फजीलत पे नाज कर रहा है। इमाम मुफस्सिल बिन उमर की आंखों में आंखें डाल के कह रहा है, सुन मुफस्सिल बिन उमर, वो कौन सी मखलूक है जो बशर नहीं, जो फरिश्ते नहीं, जो उसकी इंदियत में है। और आयतों ने बताया जो भी अल्लाह की इंदियत में है वो ना थकता है, ना उसे बिस्तर की जरूरत है, रात और दिन अल्लाह की तस्बीह करता है। बस मौला ने अपने सीने की तरफ इशारा किया, कहा नानो वल्लाहु इंदाहु, हम चौदाई तो वो हैं जो उसकी इंदियत में हुआ करते हैं। सलावात पढ़ो। अल्लाहु अकबर। जियो अली वालों, जियो। इतनी सी बात समझ आ गई? कौन है 14? उसकी इंदियत में जब से हैं, आयत है ना, या रात या दिन तस्बीह जारी। अब क्योंकि मिंबर इतनी डेलिकेट जगह है ना कि इसमें आप खुल के बात नहीं कर सकते। ये तो कभी कमरा हो, एक दो बंदे बैठे हो, आप खुल के बात भी कर लो। मिंबर की अपनी मजबूरी होती है ना, बच्चियां हैं, खवातीन हैं। लेकिन मेरा साथ दो, मुझे ये जुमला कहने दो। बहुत आजकल इतना सख्त वक्त है ना शियों पे कि हमें अपनों से मौला मनवाना पड़ रहा है। ऐसे लोग नहीं आपने देखे जो कहते हैं इमाम नाजिल नहीं होता, इमाम पैदा होता है, नाउज़ुबिल्लाह, अपनों में ऐसे आ गए ना। उनके लिए जुमला कह रही हूं क्योंकि आयत समझा रही है रात और दिन तस्बीह भी है, बिस्तर से ज़रूरत भी नहीं। हम मखलूक के आने का जो सिलसिला है उसमें आने के लिए बिस्तर ज़रूरी, लेकिन ये ऐसी मखलूक है कि जिसमें बिस्तर है ही नहीं बीच में। और एक और आयत भी सुना दूं अगर दिल ही चाह रहा है। अल्लाह इसी मखलूक के बारे में कह रहा है, वल्लज़ीना युबय्यतूना लिरब्बिहिम सुजदन व क़यामन। कहा ये जब से अल्लाह को पुकारते हैं या सजदों में या क़याम में। हमारे पे तो बहुत से टाइम्स चलते हैं ना, कभी खा रहे हो, कभी पी रहे हो, कभी दोस्तों से बात कर रहे हो, लेकिन ये जो मखलूक है या सजदे में है या क़याम में है, हर वक्त अल्लाह को पुकारती है, हर वक्त उसकी मोहब्बत का खौफ इसमें रहता है, हर वक्त उसी की याद है इसके दिल में। कभी बिस्तर इस मखलूक ने देखा नहीं। आओ अब कुरान से निशानी भी ना पूछ लें ताकि बात पक्की हो जाए। हमने नतीजा लेना है ना कि ये कौन है। हमें कुरान ऐसे तो नहीं रास्ते में छोड़ेगा ना, हमें तो एक जगह लेके जाएगा। और कुरान ने बताया व यकूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयना वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। कहा कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना, हमारी अज़वाज को भी हमारे लिए ऐसा ही रख और हमें मुत्तकीन का इमाम बना। बात आसान नहीं हो गई ते हद
77 फिरकों में एक ही तो फिरका है जिसके मिंबर से ये आवाज आती है, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना इमामुल मुत्तकीना अलीयुन वलीउल्लाह। हैदरी या अली, या अली, या अली। तो बात समझ आ गई ना, कौन सी ये हस्ती है, किसका जिक्र हो रहा है जो हर वक्त अल्लाह की इंदियत में है? या अली है, या अली के बेटे हैं। तो अब मुझे कहने की इजाजत दो, आज के बाद कम से कम आप में एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके सामने कोई भूल के भी ये कह देना कि इनका नजूल नहीं होता, तो पकड़ के उसका दामन थाम के ये सारी आयतें सुना देना। सीडीज तो बनती है ना, बाद में बेशक ले लेना। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस वक्त शायद आपको समझ ना भी आए, लेकिन यही कमाल है ना इन आयात का कि आप जितना जितना सुनते हो और जितनी बार सोचते हो, हर बार आप पे एक नया रास्ता खुलता है। और अब अगर अब भी किसी को मजीद दलील चाहिए, मेरे पास तो दलीलों का ढेर है, एक और सुनते चलो ताकि बात और आसान हो जाए। क्योंकि हम जो अली के मवाली, अली के बेटों के मवाली बन के बैठते हैं, क्योंकि हमारी ही नमाजों के बाद जब सलाम पेश किया जाता है तो जुमला होता है ना, अस्सलाम अलैका या शरीकुल कुरान, कहते हो ना, कुरान का शरीक। तो अगर तो कुरान पैदा होता है तो फिर ये भी पैदा होते हैं, अगर नाजिल होता है तो मानना पड़ेगा ये नाजिल होते हैं। और आओ मेरा साथ दो, मैंने आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना, मैंने तो आयतों पे आयतें सुनानी है। एक आयत जिसका खुदा की कसम पाकिस्तान में तो हशर कर देते हैं रमज़ान के मैदान में, रमज़ान के महीने में सुना सुना के, और एक बंदा भी उस आयत का मतलब नहीं समझता। मैंने कहा ना, कुरान समझ ही तब आता है जब इमाम से कुरान लोगे। और वो आयत क्या है? शाहरुल रमज़ान अल्लज़ी अनज़ला फ़ी कुरान। कुरान वो महीना, तर्जुमा जो दुनिया सुनाती है, पहले वो सुन लो कि कुरान वो महीना, रमज़ान वो महीना जिसमें कुरान उतारा गया। जागना जागना, अब बातें दो ही हैं, मुझे सब मिल के फैसला करो। हिस्ट्री तो पढ़ते हो ना आप सब, क्या कुरान एक महीने में उतरा? 23 इयर्स की कॉन्टिन्यूस मेहनत, कदम कदम पे आयत आई। किसी ने जंग में जाने से इनकार किया, आयत आ गई। कोई भागा, आयत आ गई। किसी ने मुंह मोड़ा, आयत आ गई। कोई बिस्तर पे उसकी रजा लेके सोया, आयत आ गई। किसी को सीने से लगा के चूमा, किसी का दिल चला, आयत आ गई। किसी को बेटी का रिश्ता दिया, चेहरे जले, आयतें आ गई। किसी ने गुमराही का इल्जाम लगाया, आयत आ गई। यही हुआ ना? तो फिर ये कौन सा कुरान है? मुश्किल की है ना बात मैंने, लेकिन बात मुश्किल नहीं है। वही बात है, इमाम से पूछो, बात आसान हो जाती है। आओ मेरा साथ दो, पहले इस जुमले को हम ग्रामेटिकली समझते हैं। कभी कभी ग्रामर भी समझ लिया करो, अच्छा होता है। अब फर्ज करो, मैं बार बार आपका ही नाम ले रही हूँ क्योंकि आप ही सामने आ रहे हो। अब फर्ज करो, अब जाके बहुत मुश्किल बात करनी है मैंने, लेकिन बहुत सिंपल करके कहूंगी ताकि आपको बात आसान हो जाए। और इसको जब समझने की कोशिश की तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। ग्रामेटिकली ये होता है कि अगर फर्ज करो ये खातून इधर बैठी हैं, कोई इनको ढूंढ रहा है ना। आपका नाम क्या है? अच्छा, नादरा आपा। फर्ज करो इनको कोई ढूंढ रहा है ना, कोई उधर से मुझसे पूछेगा मुझे देख के कि ये नादरा आपा किधर है, तो मैं कहूंगी नादरा फी अव्वले कौम, ये पहली अव्वल सफ में है। कोई वो जो लास्ट पे बैठी है अगर उनका नाम पूछेगा तो मैं कहूंगी फलां फी आखिरे कौम। अब अगर मुझे सबकी पहचान हो और कोई किसी ऐसे बंदे को पूछे जो एन मिड में हो, अब मैं ना अव्वल कहूंगी ना आखिर कहूंगी, मैं कहूंगी फलां फी कौम। लफ्ज़ फी एन मिड के लिए बोला जाता है। क्या मैंने जुमला कहा? फी में ग्रामेटिकली मिड के लिए आता है। अब आयत गौर से सुनो।
शहरल रमज़ान अल्लज़ी अंज़ला फी कुरान। रमज़ान वो महीना जिसके मिड में, बात आसान हो रही है, जिसके फी में कुरान उतरा। अब मुझे बताओ 15 रमज़ान कौन सा कुरान आया? बात समझ आई? 15 रमज़ान कौन सा कुरान आया? ये वो कुरान है जो कुरान सामित नहीं, कोई कुरान नातिक बन के बतूल वक्त की गोद में सरकार हसन का आना था। अल्लाह ने कहा मेरा एहसान मानो दुनिया वालों, ये वो मुबारक महीना जिसके फी में कुरान नाजिल का। इसीलिए किसी इमाम की माँ ने भी, बात थके तो नहीं हो ना, बस दो तीन जुमले हैं, 2-3, ज़्यादा नहीं थका रही। मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ चेहरे पढ़ती रहूं, जहां थकन देखती हूँ ना मैं खुद चुप हो जाती होती हूँ। लेकिन अब क्या करूँ कि टॉपिक मैंने इतना मुश्किल, बच्चों ने मुझसे फरमाइश कर ली, आपकी फरमाइश थी कि इमाम की मार्फत के लिए क्या करें, तो मुझ पर वाजिब था कि मैं आपको ये बताऊं कि इमाम को ऐसे मानो जैसे कुरान मनवाना चाहता है। इमाम को सिर्फ इमाम से लो, इमाम को कुरान से लोगे तो मसला हल होगा। और खुदा की कसम, अगर आप अपनी मर्जी के, जिसकी तकलीद में हो, सालिम से पूछ लो, जिस मर्जी शरीयत की तफसीर की किताब उठा लो, आपको इमाम के लिए जुमला ही मिलेगा कि किसी इमाम की माँ को भी नहीं पता कि उसके बेटे के आने का वक्त क्या है। वो मरियम थी जिसको दर्द ज़े होता है, और अल्लाह से ज़्यादा अपने घर की पाकीज़गी का किसे ख्याल हो सकता है, इसीलिए तो मरियम को निकाला। लेकिन जिस पे ये मंजिल आनी नहीं, उसको घर से बुलाया कि नहीं, उसको घर से, अल्लाह का ये बुलाना सबूत है कि आने वाला वैसे नहीं आ रहा जैसे आया जाता है, आने वाला नाजिल होगा। और इसीलिए वो मरियम है कि जिसको कहा गया, अब मैं क्या करूं, आयते हैं ना, सूरह मरियम भी सामने है सबके, कि अल्लाह को तसल्ली देनी पड़ी, खजूरें खाओ, हिलाओ शाखें, और कभी कभी लफ्ज़ नहीं ज़ुबान पे आ रहे होते, वो मजमा बड़ा अच्छा होता है जो जवाब दे रहा होता है, तो खजूरें गिरेंगी, खाना, अपनी आंखों को ठंडा रखना। लेकिन जिस मर्जी की किताब में देख लो, जिस इमाम की भी माँ से पूछो कि तेरा बेटा कैसे आया, वो कहेगी मुझे तो ऊँघ आ गई थी, जब मुझे पास से तस्बीह की आवाज आई, जब सिजदों की आवाज आई तो मेरी आंख खुली। इसीलिए जाग के ये वाकया बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज इसी पर्सपेक्ट में सुनाना चाह रही हूँ। छोटा सा 3 बरस का मेरा मौला अली सहने अबू तालिब में भाग रहा था, माँ की जबान से निकल गया, या अली तंग ना कर। माँ से कभी कभी हो जाता है ना, बस बच्चे ने वहीं कदम गाड़ दिए, माँ की आंखों में आंखें डाली और कहा अम्मा बड़ों से ऐसे नहीं कहते, अम्मा बड़ों से ऐसे नहीं कहते। माँ ने गौर से बच्चे को देखा, कोई मजाक नहीं नजर आया, संजीदा सीरियस चेहरा अली का, और अली अपनी माँ से पूछ रहा है। और ये जुमले आपको अलीउल अखबार रज़ा में भी मिलेंगे ना, कि जब माँ को अली ने देख के एक जुमला कहा, अम्मा आपको वो वाक़या याद है जब आपकी शादी भी नहीं हुई थी और आप अपनी दोस्तों के साथ, क्योंकि जैसे स्प्रिंग आता है तो अरब में फूल खिलते हैं, वादी में फूल थे, आप कनीज़ों अपनी दोस्तों के साथ फूल चुनने के लिए गई, और वहाँ पे एक कोई जैसे होते हैं ना, ऐसा दौर तो समझते हो आप, जहालियत का दौर था, कोई डाकू आया, डाकू कज़ाक, उसने तलवार के ज़ोर पे आप लोगों से ज़ेवरात लेने शुरू किए,
आपका ख़ानदानी विर्द था या फारिसुल हिजाज़ अदरिकनी, आपका बस वो विर्द पुकारना था। एक सवार आया और उसने आके उसको कत्ल किया, आप लोगों के जेवरात लौटाए, वापस कर दिए, और आपके पास और उस वक्त आपने उसे, जो आपने हाथों में वो जो फूल इकट्ठे किए थे, आपने उसको दिए। अब बीबी के चेहरे पे हैरत, कैफालम तो कयाली, ये बात आपको कैसे पता चली? मैंने तो आज तक ये तेरे बाबा इमरान अबू तालिब से भी नहीं कही। कहा मुझे सिर्फ ये बताएं, वो फूल अगर सामने लाऊं पहचान लोगी? हैदर 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 हैदर। तो वो फूल लाऊं सामने पहचान लेंगी? बस वदाखला यदाफी जेबी, तारीख के जुमले हैं। बस अपनी जेब में हाथ डाला, वही गुलदस्ता सामने किया, कहा फिर अम्मा आज के बाद कभी ना कहना, बल्कि आज के बाद वैसे इज्जत करना जैसे बड़ों की जाया करती है। और इसीलिए अंगूठा छाप था। क्या वजह थी कि सलमान बना? क्या वजह थी? सलमान ने कभी सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं अली को। सबसे सहाबियों में बड़ी उम्र इसकी, और घर नहीं बनाया। लोगों ने पूछा तेरा दिल नहीं चाहता घर बार हो? कहता वक्त नहीं है। क्यों नहीं है वक्त? पूरा दिन गुजर जाता है हसनैन के चेहरे की तिलावत करते, अली के चेहरे की ज़ियारत करते, पूरी रात गुजर जाती है बतूल के घर के बाहर दाढ़ी से झाड़ू देते। और जब कभी मुआरफत का ये मयार दोगे, सलमान बंदों में ही से था ना, कोई फरिश्ता तो नहीं था ना, बशर था, लेकिन अहले बैत में से क्यों बना? क्योंकि वो जो करीम इब्ने करीम हुआ करते हैं वो भी पहचान लेते हैं कि मयार मोहब्बत कहाँ नजर आता है, मुआरफत कहाँ होती है। आखिरी जुमला इसीलिए तो ऐसे महफिल में अली ने एक बार सलमान के कान में कुछ कहा ना, तो रसूल की महफिल में पराई भी तो बहुत होते थे, जाहिल भी बहुत होते थे, बस कोहनियाँ चली। या रसूल अल्लाह, देखा अली को महफिल में बैठने का तरीका ही नहीं आता। जलाल आ गया चेहरे पे, क्या हुआ? कहा देखो ना आप बैठे हैं और ये झुक के सलमान को कान में कुछ कह रहा है। रसूल गुस्से के आलम में एक जुमला कहा अल्लाह तेरा मुंह तोड़े। अम्मा तालम, क्या तुझे ये खबर नहीं? अली आलम सलमान इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन। ये जो एक कान में अली ने जुमला कहा, अली ने सलमान को अव्वलीन से लेके आखिरीन तक का इल्म दे दिया। तो बात वही है, जब मोहब्बत दिखाओगे आप इनके तरफ एक कदम बढ़ाओगे, ये आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। आप एक बार लब्बैक कहोगे, ये आपसे पहले आपकी आवाज़ सुनेंगे। इसलिए अक्सर हमारे पाकिस्तान में तो बहुत होता है कि कहा जाता है इतना ऊंचा नारा लगाओ कि नजफ तक आवाज़ जाए। मैं कहती हूँ ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि अली अल्लाह का कान है। चाहे बिस्तर में बुदबुदाओ, चाहे मुसल्ले पे धीरे से पुकारो, चाहे रज़म में नारे लगाओ, ये वो है, ये तो तुम्हारे दिल की गहराइयों से तुम्हारी आवाज सुन के लब्बैक कहा करता है। अली मौला, अली मौला, के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, हर एक मीज़ान ने तोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, हैदरी या अली, या अली, या अली, मुझे पता है किस बात की खुशी हो रही है, किसी के माथे पे इनकार नहीं देख रही हूँ। और फिर जब मोमिन ये काम करे तो उसका हक हो जाता है कि उसको दुआ दी जाए।
और मेरी दुआ सिर्फ यह है कि मार्फतों के ये सिलसिले आपकी नस्लों में भी कायम रहे। आप इसी तरह तामद इमाम ज़माना आपकी नस्लें भी इमाम के सिपाही बन के ये ज़िक्र की महफिलें, ये आज़ादारी के सिलसिले ऐसे ही जारी रखें। लेकिन शर्त वही है कि इमाम का करम, इमाम का हाथ आपके सर पे हो। बस हमेशा ही बात करती हूँ, लाखों बातों की एक बात कि लाख आप फ़ज़ाइल के सिलसिले पढ़ो, लेकिन जब तक आँखों में नमी ना उतरे, जब तक आपकी आँख नम ना हो, तब तक मजलिस का हक अदा ही नहीं होता। क्योंकि वो जो पुरसा लेने के लिए आती है, इंतज़ार में होती है कि कब हुसैन का चाहने वाला अपने ईमान की ज़ियाफ़त से फारिग हो और कब हमें पुरसा दे। फरमाइश का उन्वान भी है और दिल भी चाह रहा है कि ये जिक्र करूं। जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो आज जान ले। 27 रजब आपकी आंखें बता रही हैं कि आपको बात समझ आ गई मैंने कहा क्या है। क्योंकि मौला का दस्तूर ये था, ऐसे भी सुन लिया करो कभी, इमाम का दस्तूर ये होता था मगरिबैन के बाद पहले अपने नाना की कब्र पे जाते, फिर अपनी माँ की कब्र पे, उसके बाद हरम में जाने से पहले अपनी बहन के घर जाते। शुरू से इमाम का ये दस्तूर, बहन भी इंतज़ार में होती। अब 27 को हुआ क्या कि अभी माँ की कब्र पे थे हुसैन जन्नतुल बकी, हुकूमत का फर्स्तदाद आ गया पयाम लेने वाला, और आके उसने कहा कि आपको हाकिम वक्त ने बुलाया। पहले इमाम का दिल चाहा कि वहीं से चलें, लेकिन फिर सोचा कि वो जो बहुत देर से इंतज़ार कर रही होगी, पहले ज़ैनब को बताता चलूं कि मैं हाकिम वक्त के पास जा रहा हूँ। जुमला कहने दो, बहुत बड़ा जुमला है। दक्कुल बाब किया, बीबी ने कहा आइए भैया अंदर तशरीफ़ लाइए। कहा नहीं ज़ैनब, आज अंदर नहीं आ सकता, मुझे हाकिम वक्त ने बुलाया है। ज़माना नाजुक था। बीबी ने मौला की अबा पकड़ ली, भैया ऐसे नहीं जाने दूंगी, वक्त सख्त है, अकेले नहीं जा सकते। कहा ज़ैनब आप जानती हैं ना, मदीना मेरा मदफन नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दो। अब आप सब भी जानते हो, आपकी ऑब्जर्वेशन भी होगी कि एक बहन जब अपने भाई से ज़िद करती है, पहले तो मनवाने की कोशिश करती है, अगर ना माने तो रोने लग पड़ती है। ज़ैनब का हाथ भाई की अबा पे रहा और आंसू निकलना शुरू हुए। ये मंजर मौला अब्बास की बीवी बीबी लुबाबा ने देखा, और जिस तरह से देखा बस दौड़ी। जो जुमले मैंने किताब में पढ़े बस वही आपकी समातों की नज़र कर रही हूँ। सरकार अब्बास का बेटा फजल मौला के सीने पे, मौला अपने बेटे से खेल रहे थे। अब्बास की बीवी ने बिल्कुल अब्बास के सामने ज़मीन पे बैठ के ऊंची आवाज़ में रोना शुरू किया। अब्बास ने तड़प के बेटे को अलग किया। क्या हुआ लो बाबा, मेरी ज़िंदगी में ज़मीन पे बैठ के रो रही हो? किसी ने कुछ कहा? कहती अब्बास रब तुझे सलामत रखे, तेरे जैसे शोहर के होते हुए किसकी मजाल के मुझे रुलाए। रोने का मौसम तो फातिमा की औलाद पे आ गया। जो मैं देख के आई हूं, घबरा के, कहते हैं ना जब अब्बास जलाल की हालत में, बस जो लबाबा ने बताया कि फातिमा की बेटी ज़ैनब का हाथ हुसैन की अबा पे है, हुसैन दामन छुड़ाना चाहते हैं, ज़ैनब छोड़ती नहीं। कहते हैं जब अब्बास जलाल में चलते थे ना, ऐसे लगता था जैसे ज़मीन में ज़लज़ले आ गए। बस गाजी ने तलवार निकाली, भागता भी जा रहा है और ऊंची ऊंची आवाज में कुल बनु हाशिम को आवाजें भी दे रहा है। ऐना ऐना कासिम, ऐना ऐना अली अकबर, यान या जाफर।
या मोहम्मद बोलते भी जा रहे हैं, आवाज आ रही है लब्बैक लब्बैक या अब्बास, लब्बैक लब्बैक या अब्बास। कुल के कुल हाशमी अब्बास के पीछे एक दस्ता बना के, बस वहां ज़ैनब की डेवड़ी नजर आई। बीबी ने अब्बास को आता देखा। मैं कहती हूँ दुआ किया करो, कोई किसी भाई बहन का मान हुआ करे कोई भाई। बस अब्बास को आते देखा, ज़ैनब ने मुस्कुरा के दामन छोड़ दिया। जाओ हुसैन, अब अब्बास जाने, अब अब्बास जाने और तू जान। मौला हुसैन ने अब्बास का जलाल देखा ना। मौला ने कहा अब्बास बात ये है, तुझ में अली का जलाल आया है, मैं फातिमा का गरीब बेटा हूं, तेरा जलाल मेरे करम से टकरा रहा है। क्योंकि हुसैन जानते थे कि अगर अब्बास ऐसे ही चला गया हाकिम वक्त के सामने, तो फिर करबला की तारीख वैसे नहीं लिखी जाएगी जैसे मैं लिखना चाह रहा हूं। बस ये जुमले कहे। अब्बास ने कहा मौला तुझे तेरी मां का वास्ता, ठीक है मुझे अंदर ना लेके जाना, मैं हाकिम वक्त के दरवाजे के बाहर इंतजार करूंगा, अकेला नहीं होऊंगा, कुल हाशमियों की फौज मेरे साथ होगी, आप अंदर जाना और अगर कुछ बात हो बस एक बार बुलंद आवाज से नाम तो लेना। फिर ये बड़े बड़े दरवाजे खैबर से ज्यादा भारी तो नहीं, अगर बाबा की तरह ये दरवाजे ना उड़ा दिए तो अब्बास। बस खड़ा हो गया मेरा मौला, सबका सुना हुआ वाकया, हम तो रोने के लिए जुमले कह रहे हैं ना। बस कोई बात हुई, हुसैन ने ऊंची आवाज में एक जुमला कहा, किसकी जुर्रत मुझसे बैयत मांगे। मोमिनो अगर रोने के लिए आए हो एक जुमला सुनोगे। कहते हैं बस हुसैन का ये कहना था, अचानक तारीख ने 4 दरवाजे उड़ते देखे, हाशमियों का दस्ता लब्बैक या हुसैन कहता हुआ अंदर आया। मौला हुसैन ने अब्बास को आते देखा। बस अभी अब्बास और हुसैन की नजरें टकराई, क्योंकि मौला अब्बास जानते थे कि अगर हुसैन को उसकी मां का वास्ता दिया जाए तो हुसैन चुप हो जाता है। अब्बास ने वही कहा कि आका तुझे तेरी मां की कसम मुझे रोकना नहीं। जब मौला ने देखा कि अब्बास रुकने वाला लग नहीं रहा, कहा अली अकबर इधर आ। अली अकबर करीब आया। अब अब्बास देख रहे हैं कि हुसैन कुछ कह रहा है अली अकबर के कान में। अब अब्बास पहले अली अकबर के पास आए, क्या कहा आका ने? अली अकबर ने रोते हुए कहा कि बाबा कह रहा है सकीना को ले आ। तलवार गिर गई हाथ से, कदमों पे सर रखा, कहा आका ये जुमला फिर ना कहना, तेरी बेटी का नाम को जा, इन जलीलों का माहौल को जा। हुसैन ने कहा अब्बास क्या करूं, तो रुकता जो नहीं था, चुप करके घर आके बैठ के रोने लगा। अल्लाह आपका रोना कबूल करे। एक दो जुमले और, एक दो जुमले और। मौला हुसैन रोते हुए घर आए। तारीख उठाओ, 2 जुमले और कहने हैं बस, अगर सुन लेना। और जैसे जैसे मुहर्रम के दिन बढ़ते जाएंगे कोशिश किया करो गिरिया ज्यादा हो, कोशिश किया करो फातिमा ज़हरा की दुआ लेके जाया करो। घर आए, मौला हुसैन ने, सब जानते हो, फहरिस्त लिखवानी शुरू की। एक एक का नाम लिखा गया, बहुत कुछ मैंने छोड़ा। करबला की तारीख उठाओ, शाम की तारीख उठाओ, मदीने की तारीख उठाओ, जो मर्जी मक्तल की तारीख उठाओ, किसी तारीख में आपको ये जुमला नहीं मिलेगा कि हुसैन को छोड़ने के लिए ज़ैनब का शौहर मदीने की फसील तक भी पहुंचा हो। तारीख ने लिखा कि जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार चलने के काबिल नहीं थे। नहीं, मैंने ये जुमला कहा, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो, सब मिलकर जवाब दो। क्या ये अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार 27 रजब को हाकिम वक्त के दरबार में हुसैन के साथ नहीं खड़े थे?
फिर एक रात में क्या हो गया कि जाफर तैयार का बेटा लाठी टेक के चल रहा है। आओ मेरा साथ दो, मैंने पुरसे का जुमला कहना है। अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने 27 की रात हुसैन को कहा, हुसैन तू ना जा, मुझे और मुस्लिम बिन अकील को भेज दे, हम दोनों जाने। कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ और सोच रहा हूं। कहा फिर ऐसा है कि तू मसनद पे बैठना, यजीद को कह दे अपनी कुल फौज लेके आ जाए, हम 4 काफी। कहा बतूल का बेटा होके घर बुला के मारूं, ये नहीं हो सकता, जाना जरूरी है। कहा अच्छा अगर ये बात है तो फिर कौन कौन जाएगा? अब मौला ने अपने भाइयों के नाम गिनवाए। अच्छा ये तो सब जानते हो ना कि अली असगर की उम्र क्या है? 10 रजब अली असगर दुनिया में आए और 27 रजब तक 17 डेज। जब हुसैन ने कहा ना अली असगर भी जाएगा, अब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार खड़े हो गए। हुसैन कमाल करते हो, छोटा सा बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगा? छोटा सा बच्चा मां के बगैर कैसे रहेगा? हुसैन ने कहा कौन कहता है उसकी मां नहीं जा रही? मौला आपका रोना कबूल करे। जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार तड़प गए, अली की बहू और घर से बाहर बयाबानों में जाएगी। मौला हुसैन ने सर झुकाया, एक जुमला निकला जबान से, कहा अब्दुल्ला जब अली की बेटियां जाएंगी तो अली की बहुएं भी जाएगी। जब अली की बेटियां जाएगी तो बहुएं भी जाएगी। चुप करके उठ के घर आया और जब मंजर देखा सामने बिल्कुल सामने बीबी ज़ैनब जमीन पे बैठ के रो रही। अब्दुल्ला से मसनद छूट गई, जमीन पे ज़ैनब के साथ बैठे और कहा तेरा जमीन पे बैठना बता रहा है कि औलाद अली का जमीन पे बैठने का की मंजिल करीब आ गई। कहा अली की बेटी हो लेकिन हाथ जोड़ के कहता हूं कि मेरे घर में मेरे सामने जमीन पे ना बैठ। मसनद हाजिर है और जो सामान चाहिए मैं तुझे नहीं रोकूंगा, क्योंकि 19 रमजान को जब मौला को ज़रब लगी थी, अली को ज़रब लगी थी, तो अली ने मुझे बुला के कहा था एक ही बार जिंदगी में मेरी बेटी तुझसे कुछ मांगेगी, अगर मुझे हक का इमाम समझता है इनकार ना करना, अगर इनकार किया मेरी ज़ैनब मर जाएगी। जो जी चाहे ले जा, हुसैन की नुसरत के लिए हाजिर। बीबी कहती है मेरा भाई गरीब तो नहीं है ना, अमीर की बहन हूं, बस तेरे घर से सिर्फ माँ की चादर लेके जा रही हूं, दुआ कर वही बच जाए अब्दुल्ला। रोना पता है किस बात का है? आपसे कहते हो रोते क्यों? हमसे कहो तो मर क्यों नहीं जाते? पूरा मदीना आबाद था, कोई वैसे भी रात को चले तो लोग आ जाते हैं कि इस वक्त ना जाओ। पूरी दुनिया घरों में बैठी रही, फातिमा का बेटा चलने की तैयारी करता रहा। अली की बेटी के घर दक्कुल बाब हुआ। अली अकबर ज़ैनब को लेने के लिए आए। जनाब अब्दुल्ला ने एक जुमला कहा हाशिम की गैरत है, जाफर तैयार की बहू है, ऐसे नहीं जाने दूंगा, सारे हाशमी आओ। जैसे ज़ैनब को ले जाने का हक होता है ऐसे आओ।
अली अकबर ने कहा आप क्या समझते हो हमने इंतजाम नहीं किया? जरा अपने घर के बाहर झांको। अब जो देखा दोनों तरफ हाशमी, हालांकि आप जानते हो कि बनु हाशिम के वैसे भी जो डेवड़ी थी उसमें चारों तरफ दीवानें थी, फसीलें थी, लेकिन फिर भी क्योंकि अली की बेटी बाहर आ रही है, फातिमा की बेटी बाहर आ रही है, दोनों तरफ हाशमी चादरें ताने खड़े हैं। और जनाब अब्बास कहते हैं अभी रुक जाओ, अली की बेटी आसमान की तरफ देखा, 3 बार कहा ओले जाब ओले जाब ओले जाब। बीबी मैंने आसमानी मखलूक से भी पर्दा करवा दिया, अब कदम बाहर निकालो। अली अकबर ने मुजम्मिल पढ़ी, अब्बास ने यासीन पढ़ी, ज़ैनब ने कदम बाहर निकाला, चलते चलते ऊंट के करीब आई। जनाब अब्दुल्ला ने कहा हुसैन हुसैन ज़ैनब को ऊंट पे वो सवार करवाएगा। अली अकबर ने घुटने टेके, अब्बास ने हाथ बढ़ाया, कहा ज़ैनब को वो सवार कराएगा जो ज़ैनब को वापस लेके आए। मौला हुसैन ने सुना, कहा अली अकबर हट जा, अब्बास हट जा, कासिम पीछे हो जा, मेरा सज्जाद किधर है? मेरा सज्जाद किधर है? अब्दुल्ला ना कासिम वापस आएगा, ना अली अकबर वापस आएगा, ना हुसैन आएगा, ज़ैनब को सज्जाद लाएगा। इन बरसती आंखों के साथ दुआ करो। खुदा की कसम मैंने पढ़ा ही यही कि जिस महफिल में चीख बुलंद हो जाए ना, एक चीख भी बुलंद हो जाए, एक आंख भी नम हो जाए, समझो कि पुरसों के वारिस मौजूद हैं। एक बार सीने पे हाथ मार के कहो अली की बेटी तेरे उजड़ने का बड़ा अरमान, अली की बेटी तेरे घर से निकलने का बड़ा अरमान, तेरा मदीना छूट जाने का बड़ा अरमान। और इन बरसती आंखों के साथ दुआ करो। पालने वाले भेज जमाने के इमाम को जो मासूमीन का रोना बंद करे, जो अली अकबर को सुगरा से मिलाए, जो ज़ैनब को हुसैन से मिलाए, जो सकीना को दोबारा बाबा की गोद में बिठाए, जो फातिमा के उन 40 घरों को जिनके दरवाजे जब बंद हुए तो आज तक नहीं खुले, उन दरवाजों को अपने हाथ से खोले। ऐ मौला हम तुझसे वादा लेते हैं कि जब आप आओ तो मौला अगर तेरे आने से पहले हम दुनिया से चले जाएं तो हमें कब्रों से भी उठा के वो मंजर दिखाना, हमें ज़हरा की हवेली दोबारा आबाद दिखाना, हमने ज़हरा का घर दोबारा से आबाद देखना है। हम अपनी आंखों से कासिम के सेहरे देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हुसैन अली अकबर को सेहरे कैसे डालेगा, और हम वादा लेना चाहते हैं मौला हमारे इन बच्चों को अपनी फौज में शामिल कर, इन खवातीन को मुझ समेत अपनी कनीजी में कबूल कर। मौला हमें नुसरत इमाम की तौफीक दे। जो आंखों में हुसैन में रोती है उसे दुनिया के हर गम से बेनियाज कर दे, और जिसके दिल में जो भी दुआ है उसे तू अलीम बेज़ात से दूर है। जिसके दिल में जो हाजत है, जो शफा चाहता है उसे शफा मिले, जो कामयाबी चाहता है वो कामयाबी मिले, जो ज़ियारात का मुतमन्नी है उसे बार बार हुसैन की नगरी से बुलावा आए। बेहक यासीन वल कुरानिल हकीम बेहक तहावा कुरानिल अज़ीम या मयजगरुल वाइज सालिम मुनफिसन मकरूबिन फफरजन अलमुमिन राज़िक तिफल सगीर राम शेख कबीर ईमान ला चाहता अजल तफसीर बेहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद मातम हुसैन।